अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरी अंसारी। वेलकम यू इन माय किचन और मुस्कुराती सुबह मेट्रो वन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और मौसम के हिसाब से मैंने सोचा कि रेसिपीज बनाई जाएं। थोड़ा बारिश का मौसम तो है, प्रेडिक्शन तो आई है कि 1 बजे 2 बजे बारिश बहुत जोरों शोर से होगी। क्या होगी, अल्लाह रहम करे, बस रहमत बने, जहमत ना बने। तो मैंने सोचा थोड़ा मौसम भी अच्छा है तो आज थोड़ा बेसन की रोटी के साथ आलू मेथी पालक की सब्जी बनाते हैं। तो मैंने कहा दोनों चीजें हो जाएंगी तो जरा बारिश का और मौसम का क्या कहते हैं मजा भी दो बाला हो जाएगा। तो लाइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने बेसन का आटा लिया था, ठीक है। बेसन मैंने इसमें 1 कप लिया था और आटा मैंने आधा कप लिया था, ठीक है। उससे मैंने अजवाइन डाली है, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा आपके पास। अजवाइन डाली है, जीरा डाला है और आपका नमक डाला है और 2 चम्मच मैंने घी के डाल के मैंने उसको गूंद लिया था थोड़े से पानी में, वो जैसे आप लोग आटा गूंदते इस तरह से। और फिर मैंने इसकी रोटियां बना के ये रख दी थी। हरा धनिया हरी मिर्चें बारीक चॉप करके, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं होता तो मैंने पहले से बना ली और एक मैं आप लोगों के सामने बना दूंगी। अच्छा, हम पालक उसकी तरफ आते हैं। आलू मेथी पालक। पालक को मैंने बॉईल किया, ये ½ kg पालक है। इसको मैंने ब्लांच करके इसको ब्लेंड कर लिया था, ठीक है। घी है, हल्दी का पाउडर है, कड़ी पत्ते, जो कि आपको पता है मेरी हर रेसिपी में कड़ी पत्ते लाजमी हैं। अच्छा, हरी मिर्चें हैं, ये मेथी है जिनके पत्ते मेरे तोड़ के रखे हुए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, लहसुन चॉप्ड है, लीमू का रस है, नमक है, सफेद जीरा है, मक्खन है, साबुत गोल मिर्चें और ये टोमेटोज हैं 2 जो ब्लांच्ड एंड ब्लेंडेड है, ठीक है। 3 और ये आलू है जो कि मैंने बॉईल करके क्यूब्स में काट लिए थे, ठीक है। तो चले हम पहले आलू मेथी पालक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डालना है ये कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगा ये कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते जाएंगे, ये साबुत गोल मिर्चें जाएंगी और ये मक्खन मैं थोड़ा अभी डालूंगी, थोड़ा बाद में डालूंगी पालक के ऊपर जब ये रेडी हो जाएगा पालक, ठीक है। ये जाएगा इसमें सफेद जीरा, ठीक है। इसको हम चलाएंगे, मक्खन थोड़ा इसमें मेल्ट हो जाएगा। आह, इसका जो अरोमा है बटर का, ऑयल का, कड़ी पत्तों का, बहुत जबरदस्त आता है। साबुत गोल मिर्चें। अच्छा, अब इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ये जो मैंने पालक को ब्लेंड एंड ब्लांच करके रखा था, ये इसके अंदर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ नौरीन, कैसी हैं आप? कैसे हैं आया भाई? बस मैंने कहा आज अपनी बहन से बात कर लूं। मैं तो आपको इतने दिन से याद कर रही थी, आपको पता है। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है, हम भी आपको याद करते हैं। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत में हमेशा रखे। मुझे ना कड़ी पत्ता मुझे भी बड़ा इंस्पायर करता है। तो ये जो ना करी पत्ते का जो और आप भगाड़ बनाती है ना, मुझे जबरदस्त लगता है। इसका बड़ा अच्छा एरोमा और बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें हालांकि इतना लगता है हमारे गली मोहल्लों में भी लगा होता है, लेकिन उसकी कदर लोग करते नहीं है जितना करनी चाहिए। मेरे घर में तो बहुत सारा आया भाई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना सब घर में लगा हुआ है। क्या बात है, आप तो लगता है बागबानी की भी शौकीन है। यकीन लिटरली बिल्कुल। ये अपने घर में छोटी छोटी चीजें अगर आप लगा लें ना तो आपको बड़ा सहूलत। और अगर फ्रेशली आपको छोटे अगर आप पुदीना भी लगा लेते हैं तो आराम से आप तोड़ के वो किसी एरोमा के लिए ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत आसान है। बिल्कुल। और याया भाई, आजकल महंगाई कितनी हुई हुई है, बहुत महंगाई घर में तो आपको ये बेस्ट है, आराम से लग जाएगा, तोड़ के घर से फ्रेश ले आइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कोशिश करता हूँ ऐसी चीजें रखूं घर में, और बागबानी का मुझे शौक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप ना हमें किसी दिन ना नरगिसी कोफ्ते बनाने का, पता नहीं आपने बनाया है नहीं बनाया, बताया नहीं बताया। नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नहीं बनाऊंगी नरगिसी कोफ्ते। जी बनाऊंगी बिल्कुल। क्योंकि वो नॉर्मली वो इतने अच्छे नहीं बनते, वो पकड़ते नहीं अंडे को और मजा नहीं आता। मेरी यानी हमारे डेयरी वाले दोस्त थे हमारे अब्बू के, वो बना के देते थे। लेकिन उसके बाद हमने वो उस पर खाया नहीं। तो आप हमें ऐसा बेहतरीन तरकीब बताइए कि अगर मैं अपनी बेगम देखे तो वो बना सके। बिल्कुल बिल्कुल याया भी, बेफिक्र हो जाओ। और आज की रेसिपी भी बेगम को बोलेगा ट्राई कीजिए मौसम के हिसाब से। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू याया भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग। याया भाई की कॉल थी और वो नरगिसी कोफ्तों की उन्होंने फरमाइश करी। इंशाल्लाह याया भाई जरूर बनाऊंगे और टूटेंगे भी नहीं। अच्छा, ये मैंने भी पालक इसमें डाला, मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, ठीक है। टमाटर से थोड़ा सा खटास आ जाती है। अच्छा, इसमें मैं नमक टेस्ट के हिसाब से डालूं, क्योंकि पालक में नमक होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो नमक इसमें हमेशा कम डलता है, ठीक है। तो इसमें मैंने नमक डाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं कराची से बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी जो बता रही हैं आप, माशाल्लाह उसका जो कलर आ रहा है ना इस वक्त टीवी पे, वो इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। और लेकिन ये इसी टाइप की छोटी छोटी रेसिपी जरूर बताया करें, खास तौर पे सब्जियों में। बिल्कुल। लेकिन अभी एक मैसेज मैं मतलब आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि जो आप अपने प्रोग्राम के थ्रू, जो अभी आपने कहा ना कि मैंने अपने घर में हरी मिर्चें और ये लगाई हुई है, छोटी छोटी सब्जियां, जी। तो हमें पाकिस्तान में जो है हमें हर घर में इस तरह की, चाहे किसी के पास, आपके पास जमीन अवेलेबल हो या ना हो, आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। हमें ग्रीनरी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल लोगों एग्जैक्टली। को ये अवेयरनेस नहीं आ रही है लोगों के अंदर कि हमें दरख्त पौधों की वैल्यू नहीं पता है। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने एरिया में देखा है जो बड़े बड़े दरख्त इसलिए कटा देते हैं कि इनके पत्ते गिरते हैं तो गंदगी होती है। तो ये एक अवेयरनेस हमें देनी चाहिए पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू कि जो दरख्त पौधा है वो हमारे क्लाइमेट में कितना जरूरी है। बिल्कुल। और आज जिस हम सैलाब से जिस तरह हम गुजर रहे हैं, वैसे ही दुनिया का वेदर चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल। उसके लिए ग्रीनरी बहुत जरूरी है। बहुत तो ये जरूरी है। awareness जरूर आप कन्वे करें, क्योंकि मैं तो एक बीज भी नहीं फेंकती हूँ। आप यकीन करें कि मेरे घर में इस वक्त अनार, अमरूद और पता नहीं कितनी सब्जियां मैं गिन भी नहीं सकती हूँ, लीची तक मेरे घर में निकल आई है। वाह तो जबरदस्त। आप यकीन करें कि मेरी कोशिश होती है कि कोई भी बीज को वेस्ट नहीं करूं, मैं उसको गमले में डाल देती हूँ, वो पौधा निकलता है, मैं जाके जो है ये हमारी ग्रीन बेल्ट जो है मैं उधर लगा देती हूँ। मेरी बिल्कुल। कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से जो काम कर सकती हूँ वो करूँ। बिल्कुल, तो प्लीज जबरदस्त। ये जो ग्रीनरी का जो है इसको जरूर आप लोग फॉलो करें, मतलब करवाएं, सॉरी आप ये कन्वे करें और इसको फॉलो मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। इस अवेयरनेस को हमें देनी चाहिए। बिल्कुल मतलब अवेयरनेस आनी चाहिए और कहते हैं ना कीप द सिटी क्लीन कीप द सिटी ग्रीन। बेशक बेशक बेशक। बेशक ऐसा ही है। तो हमें नहीं पता, देखें मैं अपने घर के बाहर कचरा साफ करके बराबर में डाल देती हूँ कि मेरा साफ हो गया, जी। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि हवा वापस ये मेरे ही घर में ले आएगी। तो वाकई। हमें हमें ये नहीं समझ में आ रही ना बात, हमें सफाई का ग्रीन नहीं पता है। तो ये मेरी हर मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करें, सफाई को और ग्रीनरी को जरूर करें। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। एंड बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अवेयरनेस आनी चाहिए। कीप द सिटी क्लीन कीप द सिटी ग्रीन, पौधे लगाइए, दरख्त लगाइए, इससे पोल्यूशन भी कम होगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे और हमारा मुल्क भी बहुत खूबसूरत लगेगा, ग्रीन एंड क्लीन। अच्छा चले हम हम आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। इतने में ये इसमें मैंने टमाटर डाला है, थोड़ा मैं भून लूं, हम ब्रेक के बाद आते हैं। तो स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर, विल बी वेलकम बैक। अच्छा मैंने इसमें टमाटर डाला था आपके सामने, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी और मैंने फिर इसमें डाली थी मेथी जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई थी, ठीक है। 1 कप के बराबर मेथी इसमें चली गई, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्चें जो कि स्लिट्स हुई हुई है, ठीक है। इसमें ये हरी मिर्चें आ गई, इसको हम चलाएंगे अच्छी तरह। अच्छा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाला है, ठीक है। ऑयल मैंने पहले डाला था, बटर डाला था, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी भी डाला है। ये हो गया। इसके साथ साथ इसमें चले जाएंगे ये पोटैटोज जो कि मैंने बॉईल करके और क्यूब्स में काट के रखे थे, ये इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम आराम से फोल्ड करेंगे यूं करके और इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये हरा धनिया, ठीक है। ये हरा धनिया बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और ये लीमू का रस। चलें अब हम आते हैं अपनी रोटी की तरफ। ये हम ऑलमोस्ट हो गया, इसको हम डिश आउट करेंगे विद इन 2 मिनट्स में, लेकिन ये थोड़ा सा और वो हो जाए, हम इसको थोड़ा ढक देते हैं। इतने हम अपनी बेसन की रोटी की तरफ आ जाते हैं। चलें अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था किस तरह, तो ये हमने इस पे डाला, ठीक है। मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। इसमें अब जाएगा ये घी, ठीक है। घी भी लगा सकते हैं आप लोग, बटर भी लगा सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। ये हमने एक डाली, ये हमने दूसरी डाली,
थोड़ा हम घी डाल देंगे। थोड़ा सा ये वो हो गया, चले मैं इसको कर देती हूँ, थोड़ा ये पक जाएगा तो फिर ये खुद ही हट जाएगा अपनी जगह से। चले ये हो गया। ये बहुत अच्छी बनती है बेसन की, आप मकई की रोटी भी बना सकते हैं इसके साथ, मतलब बहुत मजे के लगते हैं ये खाने। इसको मैं निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ये टूट गई है, नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसमें दूसरी डाल देंगे क्योंकि आई थिंक नॉन स्टिक में ज्यादा सही बनता है ये जी। चलें ये हमारी एक ये हो गई, थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। ठीक है, चलें एक मैं आप लोगों को बेल के भी दिखा देती हूँ। ये हमने आटा डाला इसमें थोड़ा सा। ठीक है, यूं किया, यूं किया। हमारा बेलन कहाँ है, ये रहा। चलें अब हम इसको थोड़ा हल्के हाथों से इसको बेलना है। ठीक है, अगर देर से करेंगे तो फिर वो टूटने का खदशा होता है इसमें। थोड़ा सा हल्का बेलन चलाइए। ठीक है, थोड़ा सा यूं कर दें। ये हमारी और छोटी छोटी इसमें बनती है, देखें ये हमारी रोटी रेडी है। ठीक है, चलिए हम इसको, ये हमारा फ्लेम ऑफ कर देते हैं, तेज कर देते हैं इसका। ये भी बस बिल्कुल बहुत 2 मिनट की कहानी है, सिर्फ ये रोटी बनाना, बेसन की रोटी, उसमें घी लगाएं, मक्खन लगाएं, और ऊपर से भी कुछ लोग ऐसी प्लेन रोटी भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने घी नहीं डालना, नहीं डाले, ऊपर से मक्खन डाल के सर्व कर दें तो ये बहुत मजे की बनेगी। चलें जी, हम एक और डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने एक और डाल दी। ये बहुत नाजुक होती है, इनको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हमने घी डाला, तो ये होने दे, यहाँ पर पड़ता है, ये देख लेते हैं। आलू मेथी पालक की ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। देखें घी मक्खन किसका अरोमा बहुत जबरदस्त है, ये भी रेडी हो गया हमारा। इसको भी हम सर्विंग की तरफ आ जाएंगे थोड़ा सा और। चले हमारी ये एक रोटी हो गई, हम इसको यहाँ सर्व कर देते हैं। हम एक और डाल देते हैं अपनी ये यहाँ इधर, इस पे भी हम घी डाल देते हैं साइड में। चलिए ये हमारा एक और हो गई है, इसको थोड़ा पकने देते हैं। इतने हम इसकी सर्विंग की तरफ आ जाते हैं, इतनी हमारी बेसन की रोटी हो रही है। हमारा ये भी डन हो गया है, अब इसकी सर्विंग कर देते हैं। इसमें हमने आलू डाल दिए थे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा आलू मेथी पालक। थोड़ा सा रनी होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसको ज्यादा भून भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूनती, थोड़ा सा रनी रखना है। इसको चावल के साथ भी आप लोग खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, और ये जो मैं बेसन की रोटी के साथ, तो लजीज ही लगेगा, बहुत जबरदस्त लगेगा इसके साथ तो। चलिए ये हमारा, अच्छा इसके साथ मैंने खीरे का रायता भी बनाया है। खीरा, दही लिया, सफेद जीरा लिया, इसमें थोड़ा सा मक्खन आ जाएगा। ठीक है, और चाहे तो उसमें असली घी अगर डाल सकते तो 1 टीस्पून डाल दें, कोई वो नहीं है। चलिए ये हमारी दूसरी रोटी भी ये हो गई है। अच्छा साथ साथ इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने अंडे उबाल के रखे थे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को डालना है बिल्कुल डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई वो नहीं है। अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन जरा ये और मजे का लगता है अंडों के साथ उबले हुए। ये हो गया। ठीक है, ये हमारे बॉइल्ड एग्स आ गए इसके साथ। ठीक है, चले हम ये रोटी भी निकाल लेते हैं, थोड़ा हम इसको पलट देते हैं, और ये थोड़ा हरा धनिया जो है इसके ऊपर गार्निश हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारी दूसरी रोटी भी रेडी है। एक हम और डाल देते हैं रोटी, एक और हमने रोटी डाल दी, थोड़ा सा घी डाल देंगे इसके ऊपर, और नीचे भी थोड़ा, ताकि वो एजेस तक वो सही पक जाए।
ठीक है, चलिए ये हम इधर रख देते हैं और हम ये इस पे ले आते हैं। चलिए ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा चाहे तो उस पर हरा धनिया छिड़क सकते हैं हम। जरा हरा धनिया ग्रीन ग्रीन का मुझे बड़ा वो होता है, कैसे आपका ग्रीन सा लुक आता है, वो बहुत अच्छा होता है। ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, जैसे सब्जियों का होता है ना, जरा मजेदार सा, एक आई कैचिंग लगता है, जरा मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। ग्रीन हो गया, जैसे कड़ी लीव्स होते हैं, हरा धनिया होता है, पुदीना होता है, सब्जियों में, रोटी में भी, जैसे बेसन की रोटी हम बना रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें तो जरा लुक बहुत अच्छा आता है, फिर टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन आप लोग डू ट्राई, प्लीज ये ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत मजे का लजीज बनता है। रोज गोश्त मुर्गी बंदा कब तक खाएगा, तो इस तरह की चीजें भी आप लोग ट्राई किया कीजिए। चले हमारी एक और रोटी डन हो गई है, हम इसकी साथ हम एक और डाल देते हैं, ये जो हमने बना के रखी थी। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारी एक और रोटी हो गई है और हमारे जाने का टाइम भी आ गया, हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी एक और रोटी भी रेडी हो गई, मैं इसको भी कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। लेकिन आप लोग ये ट्राई जरूर कीजिएगा, और नहीं रेसिपी समझ में आ रही तो हमारा डेली प्रोग्राम अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी आप हमारी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। हमें फीडबैक दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी आप लोगों ने पूछना है या आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी है रेसिपीज के लिए, प्लीज हम यहाँ हाजिर हैं आपके लिए। चले हमारी ये लास्ट रोटी भी हो गई है। कितनी देर है दिल भाई? ओके, चलिए ये हमारी लास्ट रोटी भी हो गई है और अब मुझे भी इजाजत दीजिए आप लोग। इंशाल्लाह हम कल एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तो मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। और ब्रेक के बाद आते हैं तो हम कहकशा के पास जाएंगे, देखते हैं आज उनके पास कौन से गेस्ट हैं। अल्लाह हाफिज।